नमस्कार, आईएनडी इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। उदासीन सिस्टम, जी हां, देश भर में जहां एक और स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जा रहा है, साथ ही स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं बड़वानी के अंजड़ नगर से कुछ अलग ही तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि अंजड़ नगर में कचरा प्रबंधन को लेकर नगर परिषद ने एनजीटी की गाइडलाइन भी जारी की थी, जिसके तहत कचरे निस्तारण कर खाद बनाने का उद्देश्य रखा गया था। वहीं अब विभाग की लापरवाही के चलते करोड़ों रुपए की लागत से लगी सेग्रीगेशन मशीनें धूल खा रही है। दरअसल ट्रेचिंग ग्राउंड में नगर के 15 वार्ड का कचरा और अन्य वेस्ट मैनेजमेंट के लिए डाला जाता है, जिसके आसपास किसानों के खेत हैं, तो वहीं एक और रहवासी इलाका भी है। नई मशीनें के इंस्टॉलेशन के कई साल बाद भी मशीन से ट्रेचिंग ग्राउंड में कचरा अलग करने का काम शुरू नहीं किया गया है, जिससे रहवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं क्या कुछ समस्या बनी हुई है। 15 साल पहले टिंचिंग ग्राउंड वहाँ घोषित किया गया था गांव का। जब से अभी तक वहाँ तो लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है और आसपास बाउंड्री वाल भी नहीं है आज तक। कचरा वहाँ पे अभी भी वहाँ संचालित कर रहे हैं, बाकी मशीनों का उपयोग नहीं हो पा रहा। एनजीओ वाले कह रहे हैं कि आप सिर्फ हमको कचरा आवंटित कर दो, बाकी पूरा संचालन हमारा एनजीओ द्वारा होगा, लाइट का बिल का ये वो सब भर दिया जाएगा और इसको तुम्हारे जितने भी गांव का अपशिष्ट पदार्थ है उसको बिल्कुल सही संचालित करा जाएगा। खाद अभी तो नहीं बन रहा सर। विद्युत सप्लाई नहीं है और विद्युत सप्लाई के लिए हमने एस्टीमेट वगैरह अभी बनाया, क्योंकि अभी मेरे पास प्रभार है। विद्युत के बिना कोई काम होना नहीं है, ना तो सूखे कचरे का प्रोसेसिंग हो पाएगा या अन्य कोई मशीनें चल पाएगी। तो हम लोग वहाँ लाइन लेने का प्रयास कर रहे हैं। सर, कब से लगी हुई है ये मशीनें? लगभग 3 साल या उससे अधिक समय हो गया है। पुराने जो लोग रहे हैं उन्होंने कोई विशेष प्रयास नहीं किया होगा, या मैं पता करूंगा और कि क्या कारण हुआ, लेकिन मशीनें लगी है तो संचालित अवस्था में होना चाहिए। इसको हम लोग 1-8 महीने में चालू कराने का प्रयास करेंगे। तो विभाग की साफ तौर पर लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि उद्देश्य रखा गया था कचरे का निस्तारण कर खाद बनाने का, लेकिन फिलहाल ऐसी कुछ भी स्थिति नजर नहीं आ रही है। कचरा इकट्ठा हो रहा है, आसपास किसानों के खेत है, रहवासी इलाका है, कचरे की बदबू से तमाम चीजों से परेशान है लोग। लेकिन अगर बात करें उन मशीनों की जो कि लाई गई थी खाद बनाने के लिए, मशीनें धूल खा रही है, लेकिन कचरा निस्तारण कर खाद बनाने का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो साफ तौर पर विभाग की एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। चलिए चर्चा को शुरुआत दे देते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुनाफ जुड़ चुके हैं। मुनाफ, देखिए, कहा जा रहा है कि कचरे निस्तारण का उद्देश्य खाद बनाने के लिए रखा गया था, लेकिन फिलहाल जो मशीनें आई थी वो भी काम नहीं कर रही है। तमाम तरह की लापरवाही की बातें सामने आ रही है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आखिर क्या पूरा मामला है, क्या कुछ समस्या बनी हुई है? जी खुशी, बता दूं मैं कि ये पिछले लगभग 15 साल से ये मशीनें लाके सिर्फ इंस्टॉल की गई है, इसका अभी तक के इस्तेमाल नहीं किया गया है। जब हमारे द्वारा वहां पर पता किया गया तो यहाँ पर कहीं न कहीं नगर परिषद में जो रहे हैं अध्यक्ष या सीएमओ, उन लोगों की एक लापरवाही सामने आई, क्योंकि उन लोगों ने कुछ चालू करने की कोई कोशिश नहीं की। बात जब वर्तमान में जो प्रभारी सीएमओ उनसे बात की गई हमारे द्वारा, तो उन्होंने बताया कि वहां पर विद्युत प्रदाय नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, इसी कारण नहीं चली गई। लेकिन एक 15 साल का अरसा गुजर जाना, कहीं न कहीं विभाग की उदासीनता, लापरवाही एक सामने आ रही है कि क्यों नहीं चालू की गई। आज करोड़ों की मशीनें जंग खा रही है, धूल फाक रही है। कहीं न कहीं एक नगर पालिका को एक अच्छी आय के लिए भी रोक हो गई है कि ताकि अगर ये मशीनें चालू होती तो खाद बनता तो किसानों तक के पहुंचता। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तमाम समस्या बनी हुई है। आप हमारे साथ बन रहिएगा। मुनाफ, हमारे साथ सूरज पिपलिया, नगर पालिका उपाध्यक्ष, जुड़ चुके हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। नमस्कार। सूरज जी, ये मामला आपके सामने आया होगा, अंजड़ नगर का ही है, क्योंकि तो आप तो इससे चूके नहीं होंगे कि आप तक ये मामला ना पहुंचा हो। कचरे का निस्तारण कर खाद बनाने के दावे किए गए थे, उद्देश्य रखा गया था, मशीनें लाई गई थी, लेकिन स्थिति ये हो रही है कि मशीनें धूल खा रही है, कचरे से रहवासियों को परेशानी हो रही है। 15 साल हो गए हैं और कोई देखने वाला नहीं हो। इसके पहले जो परिषद थी, जो अधिकारी थे, ये उनकी लापरवाही है।
और वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति और वर्तमान में भी बहुत बुरी स्थिति हमारे नगर पालिका की। तो फिलहाल जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप खुद भी उपाध्यक्ष हैं, तो आपको तो संज्ञान लेना चाहिए मामले में। यहाँ कोई अधिकारी है नहीं, पहली बात तो सीएमओ था, वो चले गए रिजाइन दे के, और अध्यक्ष पूर्णतः सिर्फ मरी हुई आत्मा टाइप का व्यक्ति है। वहाँ पर जो कचरा उड़ रहा है वो वास्तव में बहुत तकलीफ है, गंदगी फैल रही है, खेतों में आग लग जाती है, सारी समस्या है, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है मैडम। यहाँ भ्रष्टाचार भी इतना है कि वो भगा इसलिए, हमारे यहाँ जो सीएमओ थे, सीएमओ साहब, उन्होंने रिजाइन इसलिए दिया कि पेपर पे चोरी पकड़ा गई थी क्या, और पूरा सिस्टम है करप्टेड, पूरा सिस्टम नीचे से ऊपर तक। जो चोरी पकड़ी थी उसकी हमने शिकायत कलेक्टर साहब को की, इंदौर करी, भोपाल करी, मुख्यमंत्री ऑफिस में जाके करी, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। अब मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, चलो उपाध्यक्ष के नाते भी मतलब बहुत भ्रष्ट है, और कोई मतलब कुछ कह नहीं सकते। उस समस्या से पूरा नगर त्रस्त है, पूरे खेत वाले त्रस्त है, और अभी गेहूं की फसल है। अब वहाँ अगर आगजनी होती है तो किसान मर जाएगा। वही कचरा उड़ता है, पास में बस्ती है, उनके घरों में जाता है क्या, सारी समस्या। मैं सिंगल जवाबदार थोड़ी हूँ, हमारे नहीं, आप सिंगल जवाबदार नहीं है, लेकिन अगर आपके हाथ में उसको लेकर थोड़ी भी कार्रवाई हो पाती तो आप कीजिए। और अगर आपके हाथ में कार्रवाई नहीं है तो क्योंकि एक आम जनता से ज्यादा किसी पद पर बैठे व्यक्ति की ज्यादा बातें सुनी जाती है, समस्याओं का जल्दी निस्तारण होता है, तो आप आगे शिकायत कीजिए। बात मैं ये कह रहा हूँ कि कोई जवाबदार व्यक्ति नहीं है, अधिकारी है नहीं, अधिकारी नहीं है तो उच्च लेवल के अधिकारियों से आप बात कीजिए, एसडीएम तक बातें पहुंचाइए, कलेक्टर तक बातें पहुंचाइए। अधिकारी तो पूरे, और जनप्रतिनिधि भी है ना भाई, सभी का यहाँ पे भागीदारी तो सभी की होती है, क्योंकि अधिकारी कहीं भी बैठाए गए, अधिकारी इसीलिए बैठाए गए हैं ताकि जनता की समस्याओं को वो सुने। अगर आप तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो आपने किन किन लोगों से शिकायत की है अभी इस मामले में? कोई यहाँ पे व्यक्ति हो देखे, मैंने एक ग्रुप ऐसा बना रखा है मेरी स्वयं के लिए, आपको पार्षद किसी कर्मचारी को नहीं बोलना, साफ सफाई लाइट पाने के लिए आप उसमें ग्रुप में डालो, आपकी समस्या 2 घंटे में हल कर रहा हूँ मैं। मेरी जो ड्यूटी है मैं उसको जवाबदारी से निभा रहा हूँ। इसमें कलेक्टर साहब को भी नॉलेज में, कलेक्टर साहब को भी दिया है, इंदौर भी दिया है, डीडी साहब को भी, आयुक्त को दिया है, मुख्यमंत्री ऑफिस में मेरे पास प्राप्ति है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब इससे ऊपर कहाँ जाएंगे? ठीक है, कब से शिकायतें की जा रही, जिसका समाधान के अभी कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे आपके द्वारा? कब से शिकायतें की जा रही इस मामले की? कुछ भी नहीं है मैडम, पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। और इसमें एक जो है ईओडब्ल्यू ऑफिस है, वो महाचोर है, महाचोर, उसमें भी शिकायत करी, सारे सबूत होती थी, उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई, सब नीचे से ऊपर सब पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। अकेला क्या करूंगा? मैंने तो मेरे जो अधिकार क्षेत्र में मैंने ग्रुप, वास्तव में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, गांव में पर्चे चिपका है, मेरे से आप जुड़ो। बिल्कुल सूरज जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी समस्याएं बनी हुई है। ठीक है, शुक्रिया आपका, आपने तमाम हम तक समस्याएं पहुंचे। हमारे साथ मांगीलाल जी जुड़ चुके हैं, नगर परिषद अध्यक्ष है अंजर से। मांगीलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी धन्यवाद। मांगीलाल जी, देखिए, जिस समस्या के बारे में आपसे बात मैं करना चाह रही हूँ, मुझे लगता है कि ये समस्या आप तक पहुंची होगी क्योंकि आप नगर परिषद के अध्यक्ष हैं। कचरा निस्तारण कर खाद बनाने का जो लक्ष्य रखा था, जो दावा किया गया था, मशीनें लाई गई थी, क्या उसका सही ढंग से प्रयोग हो पा रहा है? मैम, इसमें क्या है कि पिछली परिषद ने इंस्टॉलमेंट सारी मशीनरी का कर दिया था, लेकिन उसके अंदर 3 फेज कनेक्शन नहीं हो पाया है। शासन को हमने भेजा है, सारा एस्टीमेट बना के, बाउंड्री वाल, ट्यूबवेल का उसमें जरूरत है, और बाउंड्री वाल की रोड की जरूरत है, और 3 फेज कनेक्शन का हमने एस्टीमेट पूरा शासन को प्रेषित किया है। लेकिन वो स्वीकृति आएगी, उसके बाद हम उसको सुचारू रूप से चालू कर पाएंगे मैम। ठीक है, पिछली परिषद को और इस परिषद को कितना समय हो चुका है? पिछली परिषद की तो बातें छोड़ दीजिए, कहा भी जाता है कि बीती बात से बिसार दो, अब आगे की सुध ले लेते हैं अपन। कितना समय हो चुका है सर आपको? हमने इसको शासन को भेजा है, हम हमारी परिषद को 2 साल को होने को आ रहे हैं, है ना, लेकिन स्वीकृति मिल नहीं रही है। 2 साल तो काफी हो जाते हैं सर, अभी तक स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। समस्या क्या आ रही है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि वो हो नहीं पा रहा है खाद बनाने का काम, मशीनें धूल खा रही है, ऐसी स्थिति बन क्यों रही है जब मशीनें भी है? हाँ,
वही विद्युत वितरण नहीं चालू होगा तब तक वो मशीनरी का काम की मैम। हमने 2-3 बार इसका ऊपर संज्ञान में दिया है शासन को, लेकिन शासन की ओर से इसका फंडिंग हमको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। किन किन लोगों से आपने किया है, आगे क्या कुछ आपने कार्रवाई की है इस मामले में? क्योंकि 2 साल मुझे लगता है बहुत होते हैं। अगर आगे बात नहीं हो रही तो ठीक है, हम आगे के अधिकारियों तक भी ये बातें पहुंचाएंगे, लेकिन आपकी ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है और कब से की जा रही है, ये जानना भी बहुत जरूरी होगा। हमने पिछले वर्ष भी मैम भेजा था इसका प्रपोजल, और इस वर्ष भी भेजा है, अभी पिछले 2 माह पहले भी भेजा है SBM में ऐसा। अब ये ऊपर का तो अब बड़े स्तर का मामला है, ये जब होगा तब करेंगे। तो कहा क्या कुछ जा रहा है, क्यों बिजली की समस्या हो रही है? ये तो निश्चित बात है कि अगर पैसे खर्च किए हैं, ऐसा तो है नहीं मशीनें फ्री में आ गई होंगी, पैसे खर्च किए हैं और एक लक्ष्य रखा गया था जो कि काफी अच्छा था कि कचरे का निस्तारण कर खाद बनाने का काम किया जाएगा। जब पहल की शुरुआत की गई है, सारे काम कर लिए हैं, तो मशीनें धूल खाने के लिए थोड़ी ना मंगवाई गई हैं। अगर बिजली की समस्या आ रही है तो क्यों आ रही है? क्या आगे से कोई इस तरह की बातें सामने नहीं आई हैं? ये इसका वित्तीय व्यवस्था नहीं हो पा रही शासन के स्तर पे, ये कह सकते हैं अपन। हम मैं क्या कह सकता हूँ इसके लिए, है ना। हमारी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं, है ना। प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन प्रयास के बदले मिल क्या रहा है? कोई आश्वासन मिल रहा है आपको कि बस आप पत्र लिखकर छोड़ देते हैं? नहीं, बस भेज रहे हैं, कर रहे हैं सब, ऊपर से हमको मिलता है सब। ठीक है, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे कि ठीक है आप शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन जब शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं होना, अध्यक्ष जी, जब मुझे लगता है कि बार बार शिकायतें करनी चाहिए और जोर इस पर देना चाहिए। 1 साल में सिर्फ एक पत्र आप भेजेंगे, ठीक है, वो ठंडे बस्ते में मामला चला गया तो शायद वो भी ध्यान नहीं देंगे, लेकिन समस्या आपको हो रही है ना, आप अध्यक्ष ठहरे हैं, आपके परिषद में समस्या है। मुझे लगता है और ज्यादा संज्ञान लेना चाहिए। अब आप कब शिकायत करेंगे और शिकायत के बदले क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? कहना क्या है लोगों का? क्या कोई जवाब नहीं आ रहा है? उसमें और गंभीरता से इसमें करना ही है। कब शिकायतें करेंगे एक बार फिर से? क्योंकि देखिए 1 साल में एक पत्र आप लिखकर भेजेंगे तो मुझे नहीं लगता कि निस्तारण होगा। अगर समस्या गंभीर है तो आपको हर 2-3 दिन में भेजना चाहिए पत्र, कभी तो संज्ञान लेंगे अधिकारी। बिल्कुल। अभी हमारे CM साहब भी आ रहे हैं सेंधवा विजिट पे, हाँ। उनको भी और मैं रिमाइंडर भेजता हूँ, है ना, 11 तारीख को। चलिए ठीक है, अगले हफ्ते फिर से इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे अध्यक्ष जी आपसे, और मैं जानना चाहूंगी कि आपने क्या शिकायत की थी और शिकायत के बदले आपको क्या आश्वासन मिला इस समस्या के समाधान के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका। तमाम आपने शिकायतें सुनी रहवासियों की। सहयोगी मुनाफ हमारे साथ लगातार बने हुए। मुनाफ, देखिए 2 जिम्मेदारों से बात हमने करना चाहिए। नगर पालिका उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे, नगर परिषद अध्यक्ष भी जुड़े थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मशीनें नहीं चल पा रही है क्योंकि बिजली की यहाँ पर कमी है। बिजली को लेकर भी कुछ समस्याएं सामने आ रही है। जी, यहाँ पर तो लगातार विभाग की उदासीनता साफ देखने को मिल गई है कि कहीं न कहीं 15 साल से मशीनें पड़ी है और अभी तक के बिजली नहीं पहुंची। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है नगर परिषद पे। कहीं न कहीं यहाँ पर भी जनप्रतिनिधि हो या हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ प्रभारी CMO कुशल सिंह जी जुड़ चुके हैं। कुशल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी मैडम। कुशल सिंह जी, देखिए मामला आपके संज्ञान में आया होगा, नहीं आया हो तो मैं बता देती हूँ। ये अंजड़ क्षेत्र का मामला सामने आ रहा है, बड़वानी के अंजड़ नगर का, जहां पर कचरे का निस्तारण कर खाद बनाने के लिए एक लक्ष्य रखा गया था, एक पहल रखी गई थी कि खाद बनाने का काम किया जाएगा और इसके लिए सेग्रीगेशन मशीनें भी लाई गई। लेकिन स्थिति ये हो रही है कि 15 साल से इस और कुछ भी काम नहीं हो रहा है, मशीनें सिर्फ धूल खा रही है। हाँ, बात आपकी सही है और मेरे पास अभी अंजड़ नगर पालिका का प्रभार है और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली के पोल नहीं लगे हैं। इसके लिए हम लोगों ने अभी MPB को पत्र लिखा है और उनसे हम लोग डिमांड मांग रहे हैं। और डिमांड मांगने के बाद में वहाँ, क्योंकि कोई भी मशीन चलाने के लिए वहाँ ट्रांसफार्मर और बिजली की आवश्यकता है और वहाँ पूर्व में इस प्रकार का कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, तो मैंने इस पे पहल की है और अभी हम लोग बिजली की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद मशीनें चलेंगी। तो ये व्यवस्था कब तक हो पाएगी? 15 साल हो चुके हैं कि अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। 15 साल अगर किसी चीज पे काम किया जाए तो मुझे लगता है कि एक ग्रामीण क्षेत्र होगा तो वहां तक भी बिजली पहुंच जाएगी, जहां दूर दूर तक आसार ना हो बिजली पहुंचने के। असंभव कार्य को आप संभव कर सकते हैं इतने टाइम में, तो फिर अभी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? हाँ, मेरे पास अभी प्रभार मिला है। वहाँ के जो CMO साहब है वो रिटायरमेंट ले लिया कंपलसरी और मेरे पास अभी प्रभार आया। मैं बड़वानी में हूँ जिले में,
और मेरे यहाँ पूरी व्यवस्था है, कचरा सेग्रीगेशन और सारी चीजें होती, तो वहाँ भी इसी तर्ज पे कराने के लिए हम लोगों ने कितना समय हो चुका है आपको इस पद पर, सर मैं जानना चाहूंगी। हमारा प्रयास रहेगा कि लाइट लग जाए और हम काम चालू करें। लाइट ना लगने का कारण क्या है? समस्या यही हो रही है कि जब जब बात की जाती है बिजली विभाग पर बात सौंप दी जा रही है कि बिजली की समस्या है। समस्या है क्या? बिजली क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो उस समय के जो लोग रहे हैं अधिकारी, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया होगा, यही हो सकता है। अभी आपको कितना समय हो चुका है सर इस पद पर? मुझे तो यहाँ पर 1 महीने पहले प्रभार मिला है और हम लोगों ने अभी कल हमारी परिषद और पीआईसी की बैठक हुई कल हमारी नगर पालिका में, तो उसमें हम लोगों ने इसका प्रस्ताव पारित करा लिया है और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो पुराने अधिकारी थे कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत थी, इसी वजह से काम नहीं हो पाया। ठीक है अभी क्योंकि आपको 1 महीना ही हुआ है, लेकिन ठीक है 1 महीने में शायद इतनी जल्दबाजी में काम ना हो, लेकिन आपके द्वारा किन किन लोगों से शिकायत की गई, आगे आवेदन दिए गए हैं इस समस्या को लेकर, या फिर पिछले जो लोग थे उनकी तरह ही? नहीं, मेरे पास जैसे मामला संज्ञान में आया तो मैंने वहाँ के लिए लाइट के लिए उनसे एमपीवी को पत्र जारी करके एस्टीमेट आदि बुलवा लिया है, कितना हम लोगों को पैसा भरना, सुपरविजन चार्ज वगैरह, तो वो हम लोग कार्रवाई चालू कर दी हम लोग। ठीक है, कार्रवाई चालू की गई है, लेकिन क्या आगे के अधिकारी इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं या फिर वो भी मिलीभगत करके बैठे हुए हैं? है स्वच्छ भारत मंत्रालय से भी हमारी वीसी लगातार होती रहती, उन्होंने भी इस पे ऑब्जेक्शन किया कि जब कचरा हम सेग्रीगेट कर रहे हैं अलग अलग तो उसका प्रोसेसिंग क्यों नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग कर रहे हैं सीरियसली लेकर। तो आगे के अधिकारियों ने संज्ञान लिया है, आपने बैठक किया, आपने आवेदन दिया, उसका जवाब कुछ आया है? कब तक कार्रवाई हो पाएगी मामले में? नहीं, वो तो एक्चुअली ऊपर से नहीं होना, नगर पालिका परिषद अंजड़ से ही होना। बिजली लगाना तो हमारा निकाय का ही काम है, वो ऊपर भोपाल वाले का तो यही है, उनका कहना यह है कि आप इसको प्रोसेसिंग करो, तो वो भोपाल से लाइट का तो कोई पहल नहीं होगी, ये तो नगर पालिका की अधिकारी की जवाबदारी, हमारी जवाबदारी है इसमें लाइट लगाई। ठीक है, जब आपकी जवाबदारी है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कब तक काम हो पाएगा। सीधा मेरा सवाल, एक अंतिम सवाल, कब तक कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि ये तो आपने स्वीकारा है कि सब आपके ऊपर ये तमाम चीजें आप करवा सकते हैं, तो कब तक मामले में कार्रवाई हो पाएगी? बिजली पहुंचेगी और मशीनें चलेगी ताकि आगे का काम शुरू हो? वहाँ पर जी, ये 31 जनवरी तक लाइट पहुंच जाएगी इस महीने में। चलिए ठीक है, फिर 31 जनवरी को हमारी फिर से चर्चा होगी आपसे। फिलहाल शुक्रिया, आपने तमाम समस्याओं को सुना। मुनाफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुनाफ, देखिए अभी बात हुई है और अधिकारियों का जिन जिन लोगों से, जिन जिन जिम्मेदारों से हमारी बात हुई है, उनका तो साफ तौर पर यही कहना है कि उनके हाथ में ये कार्रवाई करना। आश्वासन एक दिया गया है, लेकिन इसमें एक चीज साफ देखी जा रही है, जो समस्या 15 सालों से बनी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी मिलीभगत थी। जो जिम्मेदार बैठे हुए थे वो ही कहीं ना कहीं इस मामले में मिलीभगत करते हुए नजर आ रहे थे। ये भी बात सामने आ रही कि पिछले जो प्रभारी सीएमओ थे उन्होंने तो रिटायरमेंट तक दे दिया। जी, मैं खुशी में यहाँ पर मैं बताऊँ कि आपने नगर पालिका उपाध्यक्ष को भी सुना, अध्यक्ष को भी सुना, इन लोगों की बातों में सिर्फ गोलमोल जवाब रहा है, लेकिन सीएमओ कुशल सिंह डुडुआ ने स्पष्ट कहा है, मुझे भी पर्सनल लाके कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी अपन कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी यहाँ पर काम शुरू हो जाए, ताकि यहाँ पर रहने वालों की भी दिक्कत दूर हो जाए और यहाँ पर काम करने वालों के लिए एक रोजगार मुहैया हो जाए। कहीं न कहीं पुराने जो जितने भी कर्मचारी रहे उनकी कार्यशैली पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जैसे नगर पालिका उपाध्यक्ष ने एक आरोप लगाया है कि यहाँ का छर्रा पूरा खराब सा चल रहा है, यहाँ पर भ्रष्टाचार नगर परिषद भेंट चढ़ी हुई, क्योंकि अगर यहाँ के कर्मचारियों को काम करने की उमंग होती तो 15 साल पहले ही ये जब मशीन इंस्टॉलेशन की गई तो तभी काम शुरू कर देते। अभी तक यहाँ पर बिजली नहीं पहुंचना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है नगर परिषद अंजड़ के लिए। निश्चित है, बड़ा सवाल तो खड़ा होता है। और जिस तरह से आपने एक बात सही कही है कि जवाब हमेशा गोलमोल ही मिलता है और गोलमोल जवाब उन्हीं लोगों के द्वारा दिया जाता है कहीं ना कहीं वो इस चीज में लिप्त हो। हालांकि फिलहाल जिस तरह से सीएमओ से हमारी बात हुई उन्होंने तो एक पुख्ता आश्वासन दिया है, और क्योंकि उनको 1 महीना ही हुआ है पदभार ग्रहण करते हुए, और अगर उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया है तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य होना चाहिए। एक आश्वासन भी उन्होंने दिया है, एक निश्चित तारीख दी है कि 31 जनवरी तक कार्रवाई इस मामले में कर ली जाएगी। जी, नगर पालिका सीएमओ का फिलहाल प्रभार है कुशल सिंह डुडुआ को, और इनकी कार्यशैली इतनी स्ट्रांग है कि ये जिस चीज को ठान लेते हैं
उस चीज को करके पूरा दिखाते हैं। क्योंकि पिछले कई सालों से बड़वानी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हर एक जनता जानती है इन लोग। कुशल सिंह डुडवे की एक तारीफ लायक बात ये रही कि हर जनता से रूबरू मुलाकात करते हैं कि भाई क्या समस्या है। ये समस्या जब हम लोगों ने रखी, IND24 ने रखी, तो उस समस्या को अपने पर्सनल संज्ञान में लेकर तुरंत उस पर कार्रवाई के लिए जुट चुके हैं। और ये स्पेशल आश्वासन दिया है कि इसको जल्द से जल्द शुरू कराएंगे ताकि तुम्हारी खबर का भी असर दिखे। निश्चित ही अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर जिस तरह से फिलहाल CMO इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन इससे एक चीज और ये भी देखी जा सकती है कि अगर ऐसे अधिकारी काम करेंगे तो निश्चित तौर पर कभी रहवासियों को परेशानी होगी नहीं। लेकिन बात उन अधिकारियों की आती है, उन जिम्मेदारों की आती है जो पिछले 15 सालों से वहां पर काम कर रहे थे। जिस तरह से मैं जिक्र करूंगी, रिटायरमेंट तक की बात कही जा रही है, तमाम तरह की भ्रष्टाचार साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 15 साल से बिजली तक नहीं पहुंच पा रही है। जी हाँ, इसमें कहीं ना कहीं तो पूर्व में रहे कर्मचारियों की भी लापरवाही बड़ी है। क्योंकि कहीं न कहीं अपना कमीशन कह लो या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाना का कह लो, इसी पे ये लोग अटक चुके थे। क्योंकि 15 साल बीत जाने के बाद भी करोड़ों की मशीन निश्चित तमाम तरह की भ्रष्टाचार की बातें तो हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संजय जी जुड़ चुके हैं पार्षद जल विभाग से। संजय जी, स्वागत है आपका IND24 में। थैंक यू मैडम। संजय जी, देखिए आपके संज्ञान में भी मामला पहुंचा होगा, ये जो अंजड़ क्षेत्र का मामला है कि कचरे के निस्तारण कर खाद बनाने की जो प्रक्रिया यहां पर लाई गई थी और 15 साल हो चुके हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की कुल मिलाकर भेंट चढ़ चुकी है ये प्रक्रिया। ये दावा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। 15 साल से मशीनें तो हैं, लेकिन मशीनें धूल खा रही हैं। हाँ मैडम, ये जो कचरा है इसका जो है खाद बनाया जाए, इसको जलाने से जो है निश्चित खाद बनाने के लिए कचरे का निस्तारण करने की प्रक्रिया थी, लेकिन मशीनें तक लाई गई हैं और अब बात अटक गई है बिजली को लेकर के। बिजली नहीं पहुंच पा रही है। तमाम शिकायतें की गई हैं इस मामले को लेकर क्योंकि रहवासियों को समस्या हो रही है कचरे की वजह से। हाँ मैडम। तो आपकी ओर से क्या कुछ संज्ञान लिया गया है? क्या आपने आगे इस मामले की शिकायत की है? रहवासियों की शिकायत आप तक भी पहुंची होगी। हाँ, ये जानकारी तो है मैडम, पर बाकी हमने कोई शिकायत नहीं करी अभी तक इस संबंध में। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया। आपने हमारी तमाम समस्याएं सुनी है। हमारे साथ मुनाफ लगातार जुड़े हुए हैं। मुनाफ, देखिए पिछले जिम्मेदारों की मैं बात कहती हुई नजर आ रही थी कि ठीक है, अभी संज्ञान लिए जाने की बात कही जा रही 31 जनवरी तक, और मुझे उम्मीद है कि शायद अब इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा और कार्रवाई हो पाएगी। और एक बार फिर से हम चर्चा जरूर करेंगे इस मुद्दे को लेकर कि क्या वाकई समस्या का समाधान हो पाया है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि 15 साल से जो जिम्मेदार थे वो किस तरह का भ्रष्टाचार करते हुए नजर आ रहे होंगे कि एक बिजली तक वो नहीं पहुंचा पाए हैं और उसकी वजह से मशीनें धूल खा रही है। इस मामले को लेकर कई बार वहां पर शिकायतें भी की गई है कि बिजली क्यों नहीं पहुंच पाई, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में लिप्त लोगों ने वक्त से पहले ही या तो रिटायरमेंट ले लिया है या कहीं ट्रांसफर करवा लिया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जांच की और यहाँ के ठर्रा सुधारने की आवश्यकता है, जो कि यहाँ पर नगर परिषद उपाध्यक्ष ने भी खुला आरोप लगाया है कि ये पूरी नगर परिषद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। पूरा ठर्रा भ्रष्टाचार के जरिए चल रहा, पूरा सिस्टम खराब चल रहा। कहीं ना कहीं यहाँ पर सुधार की अब आवश्यकता है। रही बात 15 साल से जो मशीनें पड़ी है, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे जंग लग रही है, सड़ रही है वो मशीनें, अभी तक चालू नहीं की गई है। जब भी अगर कोई जांच के लिए पहुंचता है तो 1 दिन के लिए ये जनरेटर से चालू करके बता देते हैं, लेकिन उसके बाद से वो मशीनों को भूल जाते हैं। वहां पर कई ऐसी समस्याएं हैं। वहां पर वॉल बाउंड्री नहीं है, जलता हुआ कचरा सामने रहता है, खेतों में आग लगने का डर सा बना रहता है, मकानों में आग लगने का डर सा बना रहता है। कई किसानों ने भी इस मामले को लेकर आवाज उठाई, लेकिन उनकी आवाज को कहीं ना कहीं दबा दिया गया है। निश्चित ही कुल मिलाकर देखा जाए तो जो अधिकारी हैं, अगर वो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि काम चल पाएगा। अगर अधिकारी है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे किसी भी लेवल के अधिकारी हो। अगर आपके हाथ में नहीं है कार्रवाई करना, आप उस लेवल के अधिकारी नहीं है, आप निचले पद पे हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से अच्छा है कि आप आगे शिकायतें करें। चलिए फिलहाल शुक्रिया मुनाफ, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो देखिए, उदासीन सिस्टम
और वाकई ये सिस्टम पूरी तरह से उदास नजर आ रहा है। उदास इनकी वजह से रहवासी हो रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदार जब अपनी जिम्मेदारी ना जान पाए, अधिकारी जब अपने तमाम जो दावे किए हैं उनसे ही अलग नजर आए, दावे वादे जो किए गए हैं, जो प्रक्रिया चालू की गई है, जितना खर्च किसी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए किया गया है, बड़ी बड़ी मशीनें लाई गई है, लेकिन जब वो मशीनें धूल खाती है तो एक सबसे बड़ा सवाल सिस्टम पर उठता है। हालांकि ये सवाल अभी भी सवाल बना हुआ है, आश्वासन मिला है, लेकिन जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक ये सवाल ऐसा ही लगातार लोगों के मुंह से सुनने को मिलेगा कि क्या वाकई सभी और भ्रष्टाचार लिप्त हो रखा है। हालांकि देखने वाली बातों के इस मामले में कब तक संज्ञान हो पाएगा। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।